हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी 2024 लेवल 1 के लिए आईटीआई रहेगा या हटेगा। जो हमने स्कॉट कोटा में देख लिया था जिसमें आईटीआई रखा गया है, कुछ लोग नहीं माने थे तो हमने 6 आरआरसी का डिटेल निकाल के आपको दिखा दिया था कि यहाँ पे देखिए सब जगह आईटीआई है जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहा है। अगर हटनी थी तो यहाँ भी हट जाती, लेकिन रेलवे से सवाल पूछा जा रहा है तो रेलवे बता रहा है कि 2019 में हमने जो नोटिस निकाला है वही हमारा फाइनल डिसीजन है, जिसमें ये निकाला गया था कि आईटीआई रहेगा। तो लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, हालांकि मैंने इनको लाइट वे में लिया हूँ क्योंकि मैं पूछे थे हमें इन्होंने जो कैंडिडेट हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे कि बताइए कि ये इसका मतलब क्या है। कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है जो आरटीआई है। तो मैंने बोला, इन्होंने का कहना है कि एग्ज़ाम होने से पहले सारी चीज़ें जानना कर नहीं कीजिए, नोटिफिकेशन का वेट कीजिए और डिटेल कीजिए। यानी यहाँ 2 सवाल था, पहला इनका सवाल था, 3 सवाल था। पहला दिया था कि लेवल 1 का इन्फॉर्मेशन बताइए कि क्या है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने लेवल 1 से रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन मांगा था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, और सेम प्रश्न लगभग यहाँ रिपीट किया हुआ था। कब हटाया गया था, कब लगाया गया था, दोनों के बारे में पूछा गया था। तो इनमें देखिए जवाब ये क्या आया है। पहला जवाब तो है कि अगर हमने जो आपकी एप्लीकेशन का होता है वो आरटीए के तहत आपने मांगा है, उसके अंदर चैप्टर 1 का इंडिया रेलवे का वॉल्यूम 1 के तहत हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के फॉलोइंग लोकेशन पे हम डिटेल डालते रहते हैं। वहाँ जाके आप देख लीजिए, वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है। तो हमने भी वेबसाइट पे गया, वेबसाइट ही चेक करना चाहिए क्योंकि हमें तो ऑफिशियल बात पे करना चाहिए। अभी तक का जो डिटेल है वही तो मिलेगा। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ये जो ENG2 का सर्कुलर है वहाँ देख लीजिए, वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके जवाब में। बाकी नोटिफिकेशन में जब आएगा तभी आपको पता चल जाएगा कि नोटिफिकेशन में क्या आता है। तो नोटिफिकेशन का लिखा हुआ है कि जब सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन होगा उसमें होगा। हालांकि हमने देखा है 2019 में भी आया था कि आईटीआई रहेगा, बाद में चेंज होकर हटा दिया गया था और आईटीआई हट गई थी। लेकिन 2019 में ही जो नोटिस आया था जिसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है, ये वाला कैंडिडेट का ही कमेंट है, ENG2 सर्कुलर में, उसको हम देखना पड़ेगा। उसको देखने से क्या आता है तो वहीं हम पहुंचेंगे जो हम ऑलरेडी आपको पहले शेयर कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमें ये सर्कुलर पे जाना पड़ेगा। तो ये देखिए मैं पहले वेबसाइट खोल लिया हूँ जो उन्होंने एड्रेस बताया है। उसके बाद आपको ले चलता हूँ, यहाँ पे NG1 है, इसके नीचे NG2 होगा। पहले मैं NG1 पे क्लिक कर दूंगा तो NG हमें 2 दिख जाएगा, फिर NG2 पे चलेंगे तो यहाँ पे हमें NG2 का सर्कुलर दिख जाएगा, ENG का। इस सर्कुलर पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे नीचे में बहुत नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि हमें 2022 से लेके कोई नोटिस नहीं आया है बीच में, तो हमें 19 में जाना पड़ेगा। 1 मिनट, अभी थोड़ा वेबसाइट अपलोड हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा तो इधर कहीं आपको 23 में कहीं इसके रिगार्डिंग नहीं मिलेगा, खाली एज रिलैक्सेशन मिलेगा और एक और चेंज मिलेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन सिग्नल मेंटेनर, जो टेक्नीशियन का ग्रेड 1 का लेवल 5 का पोस्ट जो नया निकाला है, इसका क्वालिफिकेशन वाला यहाँ पे दिया हुआ है, जो अभी 2/2024 का टेक्नीशियन वैकेंसी में 1100 पोस्ट इसके लिए निकाला गया है, जो इस वैकेंसी में नया है। तो उसकी है डिटेल, वो देख लेंगे तो आपको पता ही है कि इसमें आईटीआई डिप्लोमा डिग्री तीनों अलाउ कर दिया है। कुछ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सब्जेक्टों का और फिजिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट, अगर कोई आईटीआई डिप्लोमा डिग्री तीनों किया है वो अप्लाई यहाँ पे आराम से कर सकता है। हालांकि इसके लिए तो क्वालिफिकेशन BSc ही है, आईटीआई वाले के लिए तो वो आपका 7900 वाला में ही पोस्ट आएगा। लेकिन अब यहाँ पे अब 2019 में चलेंगे, पूरी सर्कुलर एक एक छानते हुए हमें 2019 में जाना पड़ेगा। तो 2019 में जब हम यहाँ आएंगे तो हमें एक नोटिस दिखेगा जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की गई है। 1 मिनट, अभी नीचे आइए और 1 मिनट। रिवीजन ऑफ पॉलिसी एंड पर्सनल एंड डायरेक्ट इक्विपमेंट रिटायरमेंट एग्रीगेशन स्टाफ रिलेटेड 2019 की सर्कुलर चल रहा है। CECA पर्सनल गाइड ओपन मार्केट डायरेक्ट लेवल मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्वायरमेंट फॉर ओपन मार्केट लेवल 1 26/2/2019 को बता दिया गया था, जिसके पास वो नोटिफिकेशन आया था और इसको RBE नंबर के नंबर पे यहाँ पे दे दिया है। अब इसको ओपन करते हैं हम, आपके लिए समझेंगे कि इस पे क्या है। तो यहाँ पे ओपन कीजिएगा, तो ओपन करते ही आपको ये नोटिस खुलेगा।
इस नोटिस में आपको डिटेल दिखेगा आरबी नंबर 35 जबकि 2019, जिसकी बात यहाँ पे टेलीग्राम पे हमने जो अभी कर रहे हैं इसी की बात कर रहा है ये पे यहाँ पे कि आपको NG2 में जो सर्कुलर है वही क्वालिफिकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का, उसी को आपको रेफर करना है और सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन को रेफर करना है। अगर कोई चेंज होता है तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, लेकिन अभी तक का जो है वो क्लियर लिखा हुआ है कि 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट प्लस ITI या 10th प्लस ITI ये होने चाहिए। इसको रिव्यू करके गया है और जो कहा गया है कि 2018 में भी छूट दिया गया था, ये 1/2/18 में दिया गया था, वो मैटर को रिव्यू कर गया, मिनिस्ट्री डिसाइड कर दिया कि फोर्थकमिंग ओपन मार्केट कमिटी लेवल 1 पे लेवल डिपार्टमेंट विल बी सेम इज रिक्वायरमेंट एज और यानी 2019 में और कर दिया गया है, जबकि ओरिजिनल नोटिफिकेशन में जब RBI का आया था 2018 में तो उसमें 10 प्लस ITI किया गया था या 10 प्लस NSE किया गया था। तो लोगों ने बोला कि जब आपने नोटिस दिया था उसके बाद सफिशिएंट टाइम नहीं मिला था कि मैं ITI कर पाऊँ, इसलिए हटाना चाहिए और कैंडिडेट का डिमांड बिल्कुल जेन्युइन था। लेकिन अब 2019 के बाद आज आ चुका है 2024 और जब वैकेंसी आएगी तो 24 भी लास्ट एंड में होगा, लेवल 1 का है, लास्ट पीरियड में है, यानी आपका अक्टूबर से दिसंबर वाला साइकिल में दिया है। तो वहाँ पे अगर आएगा तो आपको समझो कि 25 साल हो गए, यानी पूरे 5-6 साल हो गए। ITI 1 ईयर का होता है, 2 ईयर का भी होता है। उस समय से ये कहना चाह रहे हैं कि आपको टाइम मिल गया है तो इसमें चेंज करके तो हमने लगा दिया है, लेकिन बाकी चीज़ें आगे से मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस RBI के बाद फिर सिकंदराबाद वेबसाइट या कई सारे वेबसाइट पे आ गए नोटिस कि आप जितने भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल डिपार्टमेंट रहेंगे, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और रेशन डिपार्टमेंट, इसमें ITI प्लस NSE चाहिए। यही अभी तक का लेटेस्ट अपडेट है। अगर फ्यूचर में चेंज होता है तो हम उसके बारे में आपके साथ शेयर करेंगे। यानी कुल मिला के रेलवे का यही जवाब है कि हमें या तो आपको नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना चाहिए या E/NG/2 पे जो अपडेट आता है उस पर बिलीव करनी चाहिए। वो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आएगा वहीं से पता चलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।